दोस्तों जय हिंद। पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सवाल हल करेंगे जिनमें बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित भी हैं और सामान्य ज्ञान से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होगा। जो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, शाम के समय कम दिखाई देने लगता है, धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसे रोकने के लिए हमें क्या आवश्यक होगा। आलू, मूली, टमाटर या गाजर। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका गाजर है। उसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए गाजर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गाजर। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए लाभकारी होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, गाजर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ने के तुरंत बाद ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। यदि हम दौड़ के आ रहे हैं कहीं से तो हमें ऊर्जा के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होगी। शरबत, रोटी, दाल, पानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, शरबत। इसका सही आंसर आपका होगा शरबत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। पहला बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसको थोड़ा हम समझा दें आपको कि यहाँ पर जो अपना मध्य प्रदेश है जिसको हम क्या कहते हैं, एमपी। तो एमपी 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूरब तरफ ही है छत्तीसगढ़, सीजी लिख सकते हैं इसको, और इस तरफ मतलब पश्चिम तरफ गुजरात, और यहाँ पर है राजस्थान, और इस तरफ है महाराष्ट्र। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको हम कहते हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से अपना एमपी क्या है, घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पर विकल्प में आपको दिया है महाराष्ट्र, क्योंकि जो बिहार है, बिहार दूर है, हरियाणा की सीमा भी नहीं मिलती, उत्तराखंड की सीमा भी नहीं मिलती है, अपने मध्य प्रदेश से कौन सी सीमा मिलती है, महाराष्ट्र की। इसलिए इसके सही आंसर क्या होगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के अंगों में कैसे पहुंचते हैं। इसका आंसर क्या होगा, रक्त से, हवा से, पानी से या ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज तो एक तत्व खुद है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये ग्लूकोज, हवा, पानी या रक्त। तो इसका सही आंसर होगा रक्त के द्वारा सभी भोज्य पदार्थ या तत्व हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ग्लूकोज भी इसी के द्वारा जाता है और रक्त से ही हवा मिलकर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो O2 जाती है, तो O2 अंदर रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है
और हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद रक्त में ये मिल जाती है और सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। ऐसे पानी भी रक्त के द्वारा ही जाता है और ग्लूकोज भी रक्त में ही मिलकर जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है? तो ये तो आप पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, ये पता होगा कि जो ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी? चौड़ी पत्तियां होगी उसकी, कि शंकु के आकार की पत्तियां होगी, लंबी पत्तियां होंगी या फिर कांटेदार पत्तियां होंगी? तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। किस रूप में बदल जाती हैं? कांटों के रूप में बदल जाती हैं। जैसे नागफनी का पौधा देखा होगा, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों की तरह दिखने लगती हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण होता है और पानी की कमी आ जाती है। वैसे ही रेगिस्तान जो बर्फस्थली क्षेत्र होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ किस में बदल जाती हैं? वहाँ की कांटों में वहाँ की पत्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आँख रगड़नी चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए जो आँखें हैं हमारी, उनको ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए, और अगर आराम नहीं मिलता तो फिर हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार की बात की है, तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी, आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं कटाई से संबंधित त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पर गेहूं कटाई से पोंगल, बैसाखी, ओणम या विशु? तो यहाँ पर जो गेहूं की कटाई से संबंधित त्यौहार है वो कहलाता है बैसाखी। तो इसका आंसर होगा बैसाखी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्राणी सर्वाहारी है। मनुष्य, हिरण, गाय या फिर शेर? तो यहाँ पर जो हिरण होता है वो शाकाहारी होता है, जो पत्तियों को खाता है। जो गाय होती है वो भी शाकाहारी होती है, केवल पेड़ पौधों को खाती है। और जो शेर होता है वो केवल मांस खाता है, जीव जंतुओं को खाता है। और यहाँ पर जो मनुष्य है वो मांस भी खाता है और शाक सब्जियाँ भी खाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा कौन सा देश है? यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं आपको और इनमें से बताना है कि 3 दिशाओं से समुद्र से कौन सा देश घिरा है। तो यहाँ पर जो चीन है ये गलत है, पाकिस्तान भी इसका आंसर गलत है, म्यांमार भी इसका गलत है। यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? भारत। देखा जाए तो कुछ भारत की ऐसी स्थिति होती है, और यहाँ इस तरफ भी समुद्र से घिरा है, इस तरफ भी समुद्र से घिरा है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों दिशाओं से अपना जो भारत है वो क्या है? घिरा हुआ है समुद्र की से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, इतने ही प्रश्न थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।